नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 17 जुलाई यानी कि सावन का दूसरा सोमवार जो कि आज है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की भी कृपा बनी रहती है। आपको बता दें, सावन के दूसरे सोमवार पर बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। इस दिन पूजा पाठ करने से आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। आज सावन के दूसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या भी है। सभी भक्त शिव का जलाभिषेक करने शिवालयों में कतार लगाते नजर आ रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की कतार जो है वो लगी हुई है। आइए जानते हैं सावन के दूसरे सोमवार पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है। भक्तों में लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देवों के देव महादेव पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अनेक मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इस माह में शिवलिंग का अभिषेक शुभ फलदायी माना गया है। यानी कि इस महीने आप शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करेंगे तो वो काफी महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु इस दिन शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। सावन महीने का प्रत्येक सोमवार व्रत और पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर महादेव की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे में चलिए आइए जानेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर किस तरह पूजा अर्चना करें, किस तरह भक्तों में उत्साह जो है नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही सभी बम बम भोले के जयकार यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। सभी शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज जो है वो सभी भक्त जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। आज अमावस्या भी है। बड़ा संयोग जो है आज बन रहा है। विधि विधान से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ ही जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव की पूजा करने के बाद जो संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र होता है उसका जाप यहाँ पर भक्त जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सोमवार का दूसरा दिन है। भक्तों में उत्साह जो है लगातार सावन माह को लेकर नजर आ रहा है। खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इस महीने जो है वो 2 महीने सावन का महीना जो है हम सभी मना रहे हैं। इस साल सावन का दूसरा सोमवार आज है और सावन मास का दूसरा सोमवार कई मायनों में खास भी है क्योंकि आज बताया जा रहा है कि इस दिन 4 शुभ संयोग जो है वो बन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को श्रावण अमावस्या है। इस अमावस्या को सावन की हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सोमवार होने के कारण ये सोमवती अमावस्या भी है। यानी कि आज सोमवार है और अमावस्या है, यानी कि सोमवती अमावस्या भी आज है। कुल मिलाकर देखिए 4 शुभ संयोग जो है वो आज बन रहे हैं और इसके साथ ही इसके अलावा रुद्र अभिषेक के लिए शिववास भी है आज का दिन। इस दिन नक्षत्र है, पूर्णवर्षु नक्षत्र है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भक्त जो है उनमें उत्साह जो है नजर आ रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सभी शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज जो है वो गूंजती हुई नजर आ रही है। तो आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है। भक्तों में उत्साह जो है वो बरकरार नजर आ रहा है। सोमवती अमावस्या जो है आज है। सोमवती अमावस्या इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि आज सोमवार है, साथ ही अमावस्या भी है और इसी को मिलाते हुए आज सोमवती अमावस्या है। हरियाली अमावस्या भी माना जा रहा है आज का दिन क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही सावन माह में हरियाली का पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम से लोग मनाया जाता है।
चलिए आइए जान लेते हैं, उज्जैन का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अर्पित लगातार लाइव बने हुए हैं उज्जैन से। अर्पित, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है उज्जैन में? आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है, भक्तों में उत्साह कितना नजर आ रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। वही हरियाली अमावस व सोमती अमावस कहा जाएगा। इसमें भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वही भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पे पहुंच रहे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और लाखों की संख्या, अनुमान यह है कि आज लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने वाले हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। वहीं प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वहीं एक बैरिकेड को बंद करके दूसरे बैरिकेड को पूरी तरीके से चालू कर दिया। मतलब श्रद्धालुओं की संख्या पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही। वहीं देखा जाए तो मंदिरों में काफी भक्तों के मन में हर्षोल्लास का माहौल है। वहीं बिल्कुल अर्पित, यहाँ पर देखिए कि हमें दिखाइए कि किस तरह नज़ारा उज्जैन का नजर आ रहा है, क्योंकि उज्जैन इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। देखिए भक्त हमें नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि सावन माह का आज दूसरा सोमवार है, कितना उत्साह उनमें है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बैरिकेड होने के कारण भक्तों से बात नहीं हो पाएगी। देखा जाए तो भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन ने भीड़ ज्यादा होने के कारण इस बैरिकेड में आने के कारण बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरे बैरिकेड को पूरी तरीके से चालू करा। दूसरे बैरिकेड में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, वहीं से दर्शन का लाभ लेते हुए और मात्र 40 मिनट में दर्शन करके श्रद्धालु पूरी तरीके से बाहर हो गए। बिल्कुल, देखिए आपके पीछे हमें कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं अर्पित, उनसे बातचीत कीजिए आप। देखिए, और साथ ही साथ वहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी जी बताए भाई साहब, आपने दर्शन करे किस प्रकार से, आपको कितने मिनट में आपका दर्शन होगा और कैसे रही व्यवस्था आपके पास? रहे हमारे लंबी कतारों में हमें चलना पड़ा और जी बिल्कुल मैम, मैं बताया दीजिए आपने बाबा के दर्शन करे किस प्रकार से रहा, सावन का दूसरा सोमवार है और क्या? ये बताया दीजिए कितने मिनट में आपको यहाँ दर्शन हो गए और प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन की पूरी तरीके से श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है जिससे उनके दर्शन जल्दी हो गए। वहीं भक्तों के मन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आज सावन का दूसरा सोमवार है और अर्पित, हमने देखा कि आपके पीछे पुलिस बल भी तैनात यहाँ पर किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक सिंह भी लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। विवेक, आप कौन से मंदिर में मौजूद है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है, भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल काजल, अगर हम बात करें तो आज हम राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव पहुंचे हैं और उत्साह की जो आपने बात की है तो कहीं ना कहीं उत्साह जो है भाई जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। हम दिखाना चाहेंगे मंदिर के अंदर का नजारा, किस तरीके से भक्त भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। लाइनें लगाकर भगवान महादेव का जलाभिषेक और दूध से अभिषेक करने की लगे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की यही कोशिश है और निश्चित रूप से कह सकते हैं सावन का दूसरा दिन है। और जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि आज सोमवती अमावस्या भी है और हरियाली तीज भी आज कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस तरीके से देख सकते हैं आपके जो श्रद्धालु हैं वह मंदिर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और यही अपनी अपनी मुरादें भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश है और यही मनोकामना भी कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो, उनकी पूजा अर्चना से उनकी जो भी मनोकामना हो वह उनकी पूरी हो। और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लंबी लाइनें हैं, जिस तरीके से हम देखिए दूध से अभिषेक किया जा रहा है, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें या फिर युवाओं की बात करें,
वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है, आज आप मंदिर पहुंचे, क्या कुछ मनोकामनाएं भोलेनाथ के सामने लेकर पहुंचे? सोमती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, सोमवार का दिन है। इस श्रद्धा से हम मंदिर आए। आज किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना आप करेंगे? विशेष पूजा अर्चना हम सब जल चढ़ाने आए हैं। कुछ विशेष भोले बाबा को जल बहुत प्रिय है, इसलिए सावन का महीना चल रहा है, जल चढ़ाने आए। बिल्कुल, भोले बाबा को जल प्रिय है और आज सावन का महीना चल रहा है, दूसरा सोमवार है सावन का, और भी यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप मंदिर पहुंचे हैं और सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना, आप देखिए किस तरीके से भगवान को जल बेल पत्री लेकर पहुंचे हैं और कैसे विशेष पूजा अर्चना की जाएगी उनसे ही हम समझते हैं। आज आप सावन का दूसरा सोमवार है, मंदिर पहुंचे, क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना? भाई साहब, मैं हर सोमवार को आता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मतलब महादेव बाबा और महाकाल बाबा की इतनी मेहरबानी है कि सब बढ़िया होए और आगे भी सब अच्छा हो और मंदिर भी बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल, हर सोमवार को भाई आते हैं और सावन का सोमवार है तो निश्चित रूप से विशेष महत्व है। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे नज़ारा मंदिर का। देखिए किस तरीके से मंदिर जो है यहाँ पे, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बिना वट वृक्ष वाले पेड़ से प्रकट हुए थे और वहाँ अभी स्थापित हो गए हैं। यहाँ पर दीपक जलाए जा रहे हैं, बट जो वृक्ष है यहाँ पर उसकी भी विशेष पूजा की जा रही है और कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश है कि भगवान भोलेनाथ पर प्रसन्न हो, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महत्व है। माता जी, आप मंदिर पहुंची हैं, आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ विशेष महत्व, किस तरीके से पूजा अर्चना आप करती हैं? आज देखिए सावन का दूसरा सोमवार है और हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या, इसका विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और भोलेनाथ की भी, तो मनचाहा फल मिलता है। और हम लोग तो खैर 40 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, जब से हमारी शादी हुई है, तो बाबा की कृपा है हम लोगों पर तो, और सभी भक्तों पर है। बिल्कुल, 40 वर्षों से तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का भोलेनाथ के प्रति उनकी आस्था है और लगातार 40 वर्षों से वह आ रहे हैं और आज कहीं ना कहीं हरियाली अमावस्या है और दूसरा सोमवार भी है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक विशेष दिन आज को, क्योंकि आज 3 साथ हैं और ऐसे में महिलाएं, उससे चाहे हम बुजुर्ग करें या फिर युवा करें, जिस तरीके से माता 40 सालों से आ रही हैं और हरियाली तो कहीं ना कहीं नजर आ कुछ। बिल्कुल विवेक, हम देख रहे हैं कि काफी खास इसलिए हो जाते हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है आज हरियाली अमावस्या है तो हरे कपड़े पहनकर मंदिर पहुंच रही है बाबा को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि हमने दिखाया भी है कि जो हरियाली अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है और सावन का दूसरा सोमवार है, तो कहीं ना कहीं हरे वस्त्र धारण करके भी महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का भी यही मनोकामना उनकी जो पूर्ण हो, यही भोलेनाथ से उनकी प्रार्थना भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि 3 बड़े त्योहार पर्व मनाए जा रहे हैं, जैसे सावन का दूसरा सोमवार, सोमवती अमावस्या और हरियाली महोत्सव, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगा के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने चाह रहे हैं और पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की यही कोशिश है कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनकी जो भी मनोकामना है वह उनकी जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें, क्योंकि माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को हमेशा भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है कि वह भोले होते हैं और श्रद्धालुओं को आसानी से उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में अब आज हम जो बड़वाले महादेव के मंदिर पहुंचे हैं, अलग अलग यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं हैं, जैसा माता जी ने बताया था कि वे 40 सालों से आ रही हैं और उनके हमेशा भोले बाबा उन पर कृपा करते हैं और श्रद्धालुओं ने भी बताया था कि यही उनकी मनोकामना है कि भोले बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। तो ऐसे में अब जो नज़ारा है हम वो एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि देखिए लगातार लाइनें बढ़ जा रही हैं और जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि हरियाली अमावस्या है तो हरे वस्त्रों में भी महिलाएं नजर आ रही हैं, जो
लाइन है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो ऐसे में और हम माता जी और भी पहुंची हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके की आस्था, भरोसा, विश्वास और भोलेनाथ से क्या कुछ उनकी मनोकामनाएं। माता जी, आप मंदिर पहुंची हैं, क्या कुछ आज, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या और सावन का दूसरा सोमवार भी है, किस तरीके का विशेष महत्व, आप कब से इस मंदिर में आ रही हैं और क्या भोलेनाथ से प्रार्थना है? प्रार्थना यही है कि बस सुख शांति रहे हमारे घर में, और जो पति के जो काम चल रहे हैं उनको सफलता मिले उन कामों में। लेकिन यहाँ जब जब हमने प्रार्थना की है, हमारी हर प्रार्थना सफल हुई है। ये है महादेव भोपाल का, ये बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत मतलब यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनकी हर मन्नत पूरी होती है। ये हमारा विश्वास है, जब हमारी होती है तो लोगों की क्यों नहीं होती होगी। बिल्कुल लोगों की बिल्कुल विवेक, आप उनसे पूछिए कितने सालों से इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। लोगों की भी मन्नत पूरी होती है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार को लेकर भी सुख समृद्धि की कामना की है और उनके जो पति हैं उनका परिवार व्यापार अच्छा चले, इन तमाम मांगों को लेकर, मन्नतों को लेकर श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुबह से यहाँ पर मंदिर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और अब जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वह लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और माताओं के साथ भी छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या और साथ ही सावन का दूसरा सोमवार, तो निश्चित रूप से आज विशेष दिन हो जाता है। ऐसे में सावन का दूसरा सोमवार है और जिस तरीके से महिलाओं जिक्र कर रही हैं कि आज का विशेष महत्व हरियाली तीज है, तो महिलाएं हरे का वस्त्र ढके भी मंदिर पहुंची हैं और विशेष पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की कर रही हैं और यही मनोकामना है कि सुख समृद्धि उनके घर में हो और सभी खुशहाल रहें। जी बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी उज्जैन से अर्पित भी बने हुए, लगातार अर्पित का रुख करेंगे। अर्पित, जैसे कि देखिए हमारे सहयोगी ने भी बताया कि आज सोमवती अमावस्या है, हरियाली पर्व है, तो उज्जैन में हरियाली त्योहार को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है और विशेष इसलिए हो जाता है आज का दिन क्योंकि 4 संयोग आज मिल रहे हैं, तो 4 संयोग बन रहे हैं आज सोमवार का दूसरा दिन इसलिए भी खास हो जाता है। अर्पित जी बिल्कुल, सुबह से ही हम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं, वहीं स्नान भी कर रहे हैं। देखा जाए तो ये संयोग में 3 संयोग बन रहे हैं, हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन जो एक वो रहता है उज्जैन में, यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं और भारी मात्रा में रामघाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है पूरे। बिल्कुल जी हमारे साथ बिल्कुल कुछ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। ये बताया किस प्रकार से आपने बाबा महाकाल के दर्शन करे हैं और किस प्रकार से अभिषेक महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ, किस प्रकार से आप बाबा महाकाल के बाबा महाकाल जानता था। कितने साल से आप यहाँ पे दर्शन करें? बहुत समय से मैं यहाँ कर्मचारी था। जी बिल्कुल, यहाँ पे श्रद्धालुओं के मन में पूरी तरह से हर्षोल्लास का माहौल है और उनका कहना है कि आप देख सकते हो मेरे पीछे के श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और श्रद्धालुओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल है और देखा जाए तो भीड़ को हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है अलग अलग मार्गों पे। वहीं प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। वहीं देखा जाए तो कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और एसपी पूरी तरह से मैंने कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं अर्पित के उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, भक्तों में उत्साह काफी नजर आ रहा है। इसके साथ ही हमारा सहयोगी विवेक लगातार बड़वाले महादेव से लाइव बने हुए हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि सभी मंदिरों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज जो है वो नजर आ रही है। अगर हम बड़वाले महादेव की बात करें तो किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि हर सोमवार को, वैसे तो यहाँ पर 7 दिन यहाँ पर भीड़ नजर आती है, श्रद्धालु के लिए तांता यहाँ पर लगा नजर आता है, लेकिन आज विशेष महत्व का दिन है, तो आज की सुरक्षा की बात करें तो किस तरह नजर आ रही है?
बिल्कुल काजल, आपने जो सवाल किया है निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पहले ही जो राजधानी भोपाल में जितने भी शिवालय हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने बैठक ली थी। और किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक शिवालय में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और निश्चित रूप से बड़वाले महादेव का एक विशेष महत्व है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मंदिर के बाहर वह पहरा दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व मंदिर के अंदर ना प्रवेश करें और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश अगर वह करते हैं तो प्रशासन की तरफ से पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुरक्षा का जो चाक चौबंद की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो वह देखने को भी मिल रही है। जो श्रद्धालु हैं वह पूरे सुरक्षित मंदिर पहुंच रहे हैं और पूरी आस्था के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम बात करें तो अब एक बार फिर हम नजारा दिखाना चाहेंगे मंदिर परिसर का कि किस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की जो हम बात कर रहे थे लगातार बढ़ती जा रही है। और जो आपने कहा है कि बम बम भोले और ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जाप करते हुए भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से नंदी बाबा को भी माथा टेका जा रहा है और उनके कान में अपनी मनोकामनाएं कही जा रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी बाबा ही भगवान भोलेनाथ तक श्रद्धालुओं की मनोकामना जो होती है वह पहुंचाते हैं और पूर्ण भोले बाबा करते हैं। तो ऐसे में नंदी बाबा के कानों में भी श्रद्धालु अपनी बात कह रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण जल्द हो, भोले बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करें, यही नंदी बाबा से भी मनोकामनाएं की जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार लंबी कतार जो है मंदिर में अब देखने को मिल रही है, चाहे हम बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें। लेकिन महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से मंदिर में ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं भगवान भोलेनाथ को सोमवार और सावन का विशेष महत्व, तो इस दिन जरूर मंदिर पहुंचती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं कि पूर्ण कामना की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं। और ऐसे में कई जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार, जिस तरीके से मंदिर में देख सकते हैं आप नजारा जैसा हमने दिखाया है। और यहाँ पर कुछ युवा भी पहुंचे हैं। क्या कुछ आपकी मनोकामना है बाबा भोलेनाथ से? हमारी मनोकामना है हम अच्छा पढ़े लिखे, बड़ा खाना है घर वालों के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ इनने जो प्रार्थना की है निश्चित रूप से जो एक छात्र के रूप में है और उनकी यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है भाई अच्छी हो और उनको समृद्ध बनाए। और यही भगवान भोलेनाथ से हम भी प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चों की मनोकामनाएं हैं वह उनकी पूर्ण हो, कि उनकी जो उनने इच्छा जाहिर की है मंदिर आने के बाद कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। निश्चित रूप से अगर बच्चों के मन में ये भावना है कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो तो भगवान भोलेनाथ भी निश्चित रूप से उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ को आज प्रसन्न करके ही जाएंगे, क्या कुछ मनोकामना लेके आए हो? बस यही है, भोले बाबा से विनती है कि बस हमारा साथ रहे, उनके साथ बाबा हमेशा सब पे कृपा बनाए रखे। बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे और सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, यही एक छोटे से बच्चे की मनोकामना है। और निश्चित रूप से हम भी यही मनोकामना करेंगे कि बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाएं और सबके साथ रहे और जो भी लोगों की मनोकामनाएं हैं वह उनकी पूर्ण हो। और लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आस्था की, श्रद्धा की, जिस तरीके से मंदिर में नजारा देखने को मिल रहा है, हम एक बार फिर वही मंदिर का नजारा दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से लोग संख्या जो है श्रद्धालुओं की वह लगातार बढ़ती जा रही है और हम यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है हम कोशिश करेंगे कि, लेकिन भीड़ यहाँ पर ज्यादा है और लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम भगवान के भोलेनाथ के जो मंदिर के पुजारी हैं बड़वाले महादेव के, उनसे भी बात करें और क्या कुछ विशेष महत्व आज के दिन रहता है। देखिएगा किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश लगातार श्रद्धालुओं के माध्यम से की जा रही है और हम उनसे समझने की भी यही कोशिश करेंगे। पंडित जी, आज सोमवती अमावस्या है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ विशेष निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ है और ऐसे में लगातार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो यहाँ पर पंडित जी भी लगातार यही मनोकामना कर रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वह पूजा पाठ कर रहे हैं, विशेष अभिषेक भी किया जा रहा है और
लगातार जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो अलग अलग मनोकामनाएं श्रद्धालु की और अलग अलग अपनी पूजा पद्धति है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश है, तो हम उनसे समझेंगे। लेकिन लगातार पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए भगवान भोलेनाथ से पंडित जी के माध्यम से भी श्रद्धालु यही कोशिश है कि भगवान भोलेनाथ उनकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण करें। और हमारी भी यही कोशिश है और यही प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो आज सावन का दूसरा सोमवार है पहुंचे जो श्रद्धालु उनकी मनोकामना। पंडित जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, हरियाली पर्व भी है, क्या कुछ विशेष आज के दिन? आज बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या का, और श्रावण का दूसरा सोमवार है। भोले बाबा को विशेष प्रिय से श्रावण का लोग यहाँ सुबह से ही भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। जो भी भक्त यहाँ पर भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करते हैं। आज का विशेष महत्व है, किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए श्रद्धालुओं को जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो? बाबा साक्षात विराजे हुए हैं यहाँ पर, बस भक्ति भाव श्रद्धा भाव से आप जल और दूध दही घी से शक्कर जो भी आप लाते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान सब स्वीकार करते हैं, भोले भंडारी हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, बाबा भोले भंडारी हैं और भगवान भोलेनाथ सभी स्वीकार करते हैं, चाहे जल हो या फिर दूध हो या फिर प्रसाद हो, सभी को स्वीकार करते हैं। और सच्चे मन से जो बाबा महाकाल या फिर भोलेनाथ के दर्शन करता है और मनोकामनाएं अपनी करता है तो उनको पूर्ण करने का काम भी बाबा भोलेनाथ करते हैं। और यही हमारी भी मनोकामना है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी जो मनोकामना है बाबा भोले भंडारी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जी काजल। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। आरती करके, जल अभिषेक करके यहाँ पर भोले बाबा को प्रसन्न करने की लगातार कोशिश श्रद्धालुओं की ओर से की जा रही है। अर्पित, आपका रुख करेंगे हम यहाँ पर। अर्पित, हम देख पा रहे हैं कि बच्चों से लेकर बड़े तक में उत्साह जो है आज सावन सोमवार का नजर आ रहा है। क्या उज्जैन में भी इसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, आप किस प्रकार से बाबा के दर्शन करने पहुंचे? मुंबई से दर्शन करने बाबा। हेलो जी, मैं बिल्कुल श्रद्धालुओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल है और कुछ श्रद्धालु और हमारे साथ में देखिए। दीदी बताए आप कहाँ से आए और किस प्रकार से बाबा के दर्शन करके और क्या मनोकामना है? सूरत से आई हूँ बाबा के दर्शन करने सावन में, बहुत सालों से मन था, इस साल बाबा ने बुलाया है दर्शन करने। सूरत से प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार से रही? अच्छा है, प्रशासन की व्यवस्था वगैरह सब अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल, श्रद्धालु सूरत से आए हुए हैं और देखा जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु काफी खुश है और पप्पा भोले के जयकारों के साथ में पूरा उज्जैन गूंज रहा है। वही प्रशासन भी इसमें अलर्ट मोड में है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और कुछ समय में आप देख रहे हो पीछे, मेरे पीछे जो बैरिकेड है 10-10 मिनट के अंतराल में श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है ताकि मंदिर में अव्यवस्था ना हो। जी बताए भाई साहब, आप किस प्रकार से दर्शन करने बाबा महाकाल पहुंचे और क्या मनोकामना लेके पहुंचे? मनोकामना तो बहुत सारी है, साथ है कि मनोकामना पूर्ण होंगी जल्दी। जी बताए कहाँ से आए और? अहमदाबाद से आए हुए। जी देखा जाए तो अहमदाबाद से हमारे साथ में पहुंचे और आपकी किस मनोकामना को लेके आप आज यहाँ पे? तो अंदर श्रद्धा जाएगा नहीं कर सकते, ऐसा है। हम तो बोलते हैं सब आए, सब महाकाल जी के दर्शन करें। जी बिल्कुल, श्रद्धालु काफी महादेव के नारों से पूरा उज्जैन गूंज रहा है और श्रद्धालुओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। और आज देखा जाए तो पूरे दिन में लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे और सुबह से ही पूरे उज्जैन की के श्रद्धालुओं से पूरा आवागमन पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चे। जी बताए भैया, आप पहुंचे बाबा के दर्शन करने के लिए, किस प्रकार से यहाँ बाबा के मन में मनोकामना लेके पहुंचे? जो है तो मतलब मेरा नाम आदित्य पहुंचता है, बिहार भोपाल के मेरा गाँव मंडिया है। मेरा सपना था कि हम महाकाल मंदिर था। जी बिल्कुल, श्रद्धालु हमारे साथ में मौजूद है जो कि बिहार से पहुंचे और इनका कहना है कि मेरा सपना था कि मैं बाबा महाकाल के
दरबार में रहते हैं, किस प्रकार से आज आपका सपना पूरा होने जा रहा है और किस प्रकार से आज जो माहौल है? तो मतलब हमारा सपना था कि हम दर्शन करें, सावन का पहले सोमवार को नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने देखा है कि भक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका सपना था जो पूरी तरीके से आज साकार हो गया है। और देखा है कुछ भक्त और हमारे साथ में जुड़ेंगे, जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी भैया, आप कहाँ से पहुंचे और किस प्रकार से आपके मन में बाबा महाकाल के प्रति आस्था है? जी बताए भाई साहब, कहाँ से पहुंचे और बाबा के दर्शन करने कहाँ से पहुंचे? मैं मतलब इंदौर से पहुंचा। जी, और किस प्रकार की आपकी आस्था है बाबा के प्रति और क्या है? मेरी आस्था तो है कि मेरी मनोकामना। जी बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ और श्रद्धालु जी बताए भैया, आप किस प्रकार से कहाँ से पहुंचे और बाबा के प्रति आपके मन में क्या? मैं गुना से आया हूँ और बाबा की नगरी में पहली बार आया हूँ, तो बहुत खुशी है बाबा के दर्शन करने। और प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार से और प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल बिल्कुल अर्पित, हम देख पा रहे हैं कि बाबा के भक्त की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो नजर आ रही है। सुबह से ही भक्तों में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े और बाबा के दर्शन कराए। तो देखिए, आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है। बाबा महाकाल का देखिए, महाकाल की नगरी में उज्जैन के दर्शन कराए, साथ ही बड़वाले महादेव के हमने आपको दर्शन कराए कि किस तरह नजारा यहाँ पर नजर आया। पहली तस्वीर में हम दिखा पा रहे हैं आपको उज्जैन की है, जहां पर बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगती हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़वाले महादेव में जो गूंज है वो हर हर महादेव की गूंज जो है वो नजर आ रही है। भक्त में उत्साह नजर आ रहा है। हरियाली पर्व का त्योहार आज है, बड़े उत्साह के साथ उल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है और इसी सोमवार का देखें हम तो काफी महत्वपूर्ण, काफी खास हो जाता है, क्योंकि आज 4 संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या है आज, हरियाली त्योहार है आज। तो कुल मिलाकर देखें तो भक्तों में काफी उत्साह जो है वो नजर आया सावन सोमवार को लेकर। और सुबह से ही भक्तों की कतार जो है वो मंदिरों में नजर आई। श्रद्धालु की बात करें तो हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज जो है शिवालयों में कहीं ना कहीं गूंजती हुई नजर आई। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।